प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, इसी वक्त कर दो, यही तो एक अच्छे एक्टर की पहचान होगी। चलो वहाँ से आगे से हाँ मैं वॉट एवर वॉज। तूने सही कहा, मैं स्वार्थी हो गई हूँ, पर तू ही बता। लेकिन तुमने इमोशन छोड़ दिया होगा, तुमने सही कहा। सीना छलनी छलनी हो जाता है वो इमोशन, जब तक वो बिल्डअप नहीं आएगा तब तक। जरा मेरी तरह सोच के देख, तुझे समझ आ जाएगा कैसे एक माँ का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है जब उसे अपने नौजवान बेटे की लाश से लिपट के रोने का सुकून तक नहीं मिलता। तूने सही कहा, मैं स्वार्थी हो गई हूँ, पर तू ही बता, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे ख्वाब नहीं है? मुझे आज भी गर्व है तुझ पे। नीचे स्केल ऊपर लेकर जा रही है, मुझे आज भी गर्व है, ऐसे स्ट्रेट रही है, मुझे आज भी गर्व है उस पर, ऐसा नहीं है। क्या मेरे ख्वाब नहीं है? मुझे आज भी गर्व है तुझ पे। छाती चौड़ी हो जाती है मेरी आज भी, मगर तकलीफ भी होती है। आज भी अच्छा कर रही हो, बट जो बातें बताई आओ भाई, खामोशा गलत जा रही है, देखने का हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ। इतने बरस बीत गए और मैंने कुछ कहा ही नहीं। कंठ में तूफान उठे, पर हर बार मैंने उनका गला वहीं घोट दिया। दिल में आक्रोश उठे, कौन से कैरेक्टर निभा रही हो? मिस बनारे। क्या है वो कैरेक्टर? समझी तुम? पूरा नाटक पढ़ा तुमने? क्या है वो? सर वो कैरेक्टर वो थिएटर प्ले करते हैं, उसके अंदर वो फॉल्स नरेशन लगाते हैं कि प्ले करके देखते हैं, और उस कैरेक्टर के ऊपर ही केस चल रहा होता है। हाँ, फिर वो उसके ऊपर मतलब वो ऐसी एलिगेशंस लगाते हैं झूठे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नाटक कर रहे होते हैं। हाँ, तो एलिगेशंस के बाद का ही मोनोलॉग है ना? हाँ, लास्ट का एलिगेशंस के बाद उसकी मनोस्थिति क्या होगी? सब उन्हें कटघरे में खड़ा हाँ, कर वो दिया बैठी जाए, हुई थी, वो रो रही है, उसको 10 सेकंड दिए जाते हैं कि आपको होने वाला देखा तो मतलब पढ़ा होगा, तुमने देखा तो नहीं होगा, पढ़ा मैंने होगा। मूवी देखी, मूवी देखी? कौन सी मूवी? यही? ये मूवी खामोश है। कौन है उसमें? वो थी सर, एक सेकंड, मूवी देखी तो मैं पढ़ा नहीं था। अच्छा, मेल एक्टर का नाम बताओ। अरे तो मेल का जॉनी एलएलबी में नाम बताओ भैया, जॉनी एलएलबी वाले का। जो वो जज बनते हैं, दोनों में वही बनता है। हाँ वही वाले शुक्ला। शुक्ला करके। अच्छा तो और पता जज का नाम क्या था? सौरभ शुक्ला। हाँ, कौन है वो हीरोइन जिसने ये किया? सर तुम उसने पता है किसको निभा रही हो यहाँ पर, जिसका तुम कंपेरिजन दे रही हो? इतनी बड़े है वो, शी इज एन ऑथर ऑल्सो, शी इज एन राइटर ऑल्सो, शी इज एन एक्टर ऑल्सो, मैंने अभी फिल्म भी बनाई है, डायरेक्टर ऑल्सो, तुमको पता है ना? और शायद अवार्ड भी मिले हैं फिल्म के बाद। तो क्या करें, इतनी बड़ी एक्टर का तुमने उठा लिया मोनोलॉग और तुम इतना लाइटली ले रहे हो उसको। एक बात करना चाहिए, तुमने देखा होगा ना कि कुछ एक्ट्रेस होती है जो बहुत वर्सेटाइल माने की, मतलब हर तरह का रोल है ना? लेकिन कुछ एक्ट्रेस होते हैं जिनको ना हर रोल में फिट नहीं है ना?
बहुत से रीजंस हैं। एक तो कि भाई उनका लुक टेस्ट पास नहीं हो पाता, भाई उनमें तो वो चेहरा वैसा दिख नहीं रहा। और जब भी ऑडिशन के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो लिखा रहता है कि भाई ऐसा इतने साल से इतने साल का होना चाहिए एक्टर, और हाइट इतनी होनी चाहिए, कई बार वेट इतना होना चाहिए, कई बार बाल लंबे होने चाहिए, ऐसा भी है ना। क्योंकि उनको एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए जैसा उन्होंने डायरेक्टर ने देख लिया। तो इस वजह से कई बार रोल इस वजह से नहीं मिलता कि जिस तरह का प्रभाव एक्टिंग में चाहिए उस डायलॉग को बोलने में, वैसा प्रभाव आपके आवाज में निकलेगा नहीं। अब क्या है, अगर अभी ये जैसे अभी ये बोल रही थी, एक बार बोलो साइना आपने कोई भी डायलॉग बोलो करके चलेगा, बार बार आवाज का टेक्सचर सुनो कितना भारीपन है। आपकी आवाज में वो भारीपन नहीं है, विच इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट वॉइस टेक्सचर, है ना। तभी तो मेल और फीमेल में हम आंख बंद करके डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना, भाई ये आदमी की आवाज है, ये औरत की आवाज है। ये तो भगवान का ही बनाया हुआ है, नथिंग कि हम उसमें कोई डोमिनेंस दिखा रहे हैं या सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं। इट इज अबाउट नेचर ने ऐसा बनाया है कि फीमेल हैज एग्जैक्ट दिस टोनल टेक्सचर एंड मेल हैज दिस टोनल टेक्सचर। तो फीमेल्स में ऐसा टोनल टेक्सचर नहीं है आपका जैसा उसका। आप जब किसी ऐसे सीन को निभाएंगे जहाँ पर आक्रोश है, एंगर है ना, या रिबेल है ना, आप वो बदला ले रहे हैं, रिबेल कर रही है, किसी चीज के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज को थोड़ा सा काम करना है। लेकिन अब आप आवाज को बदल नहीं सकते। इसका मतलब है आपको जब बोलना होगा तो उसमें ठहराव लाना होगा। ठहराव लाने से आवाज कैसी भी हो, एक डिलीवर करने में फर्क पड़ता है। डायलॉग किस तरह से ऑडियंस तक पहुंच रहा है उसमें फर्क पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्ट्रेस की आवाज, जो अभी एग्जिस्टिंग एक्ट्रेस है, उसमें अगर मैं आवाज आलिया भट्ट की आवाज ले लूँ या फिर दीपिका पादुकोण की आवाज, तो दोनों के टेक्सचर्स में फर्क है। बट ऐसे तो नहीं कि दोनों ने अलग अलग रोल नहीं निभाए, अच्छा रोल निभाए, तो उसी को वर्सेटैलिटी कहते हैं, उसी को अडॉप्ट करना। अभी इतना इम्पोर्टेंट मोनोलॉग है, उसको और अच्छे से निभाए, दोबारा से शुरू करें, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा ठहराव दिया, मतलब अभी क्या ना ढीली लग रही है बॉडी। रिबेल जब करते हैं, आंदोलन जब करते हैं, अंदर बिल्कुल ऐसे आक्रोश भरा रहता है, तो बॉडी में भी स्टिफनेस आ गई, ढीली नहीं छोड़ेंगे। चलो करो स्टार्ट करें। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ। कितने बरस बीत गए और मैंने कुछ कहा ही नहीं। कितने पल आए और चले गए, कंठ में तूफान उठे और हर बार मैंने उनका गला वही घोट दिया। दिल में आक्रोश उठे पर हर बार मैंने अपने होठों को और जोर से खींच लिया, क्योंकि जानती थी मैं मुझे कोई नहीं समझेगा, कोई समझना चाहता ही नहीं है। पर मैं इन लोगों को अच्छी तरह समझ गई कि ये कितने नासमझ, बचकाने और बेवकूफ है। 15 बरस की ही थी मैं,